वेलकम टू WS क्यूब टेक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल को कैसे एक्सेस करते हैं। तो एक्सेसिंग सेल एलिमेंट इन अ कंप्लीट सेल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेल को एक्सेस करने के लिए हमें पहले सेल को डिफाइन करना पड़ेगा या फिर सेल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं C, जिसके अंदर हम सेल एलिमेंट एंटर करेंगे। ध्यान रखिए, सेल एलिमेंट को एंटर करने के लिए हमारे पास कर्ली ब्रेसेस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस ही डिफाइन करता है कि ये सेल एलिमेंट है। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, जैसे पहले हमने लिया था 1 2 3, और इसके अंदर हम अब नया टेक्स्ट दे देते हैं। इसको मान लेते हैं टेक्स्ट, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। सपोज 5,2 ये हमारे पास अलग टाइप का डाटा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर दे देते हैं थर्ड एलिमेंट, जो कि हमारे पास कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक सेल बनाया है। वो सेल हमारे पास इस टाइप से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सेमीकोलन लगाने से मतलब है ये हमारे पास 3 कॉलम्स आ गए और यहाँ पे भी 3 कॉलम्स हैं। तो ये स्पेसिंग, यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस दिया है, यहाँ पे कॉमा लगाया है। तो स्पेस और कॉमा यहाँ पे एक ही काम करता है। तो चलिए यहाँ पे एंटर करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं 2 रोज एंड 3 कॉलम का हमारे पास एक सेल एलिमेंट बन के आ गया, यानी कि सेल क्रिएट हो गया है। अब मुझे एक्सेस करना हो सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट, यानी सिंगलटन एरे, यानी सिंगल एरे को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए अगर मैं कमांड यूज लूँ एक्सेस करने के लिए, तो वो हमारे पास आता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1,1। सपोज 1,1 यानी नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा एक्सेस हो जाना चाहिए इससे। और इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया और फिर एंटर किया। तो एंटर करते ही हमारे पास जो सेल का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके अंदर की वैल्यू को हमने एक्सेस कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हुआ। उसी तरीके से हम सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वन सेकंड कॉलम। उसी तरीके से हम थर्ड को भी चेक कर सकते हैं। तो थर्ड एलिमेंट आ गया। अब इसके अंदर एक्सेस करने के लिए हमारे पास सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। बट अगर मुझे सिर्फ इंडिविजुअल टेक्स्ट के अंदर सपोज मुझे टी एक्सेस करना हो, तो फिर क्या मैं करूँगा। और इसी के अंदर सपोज 5x2 डबल वैल्यू है, इसके अंदर मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए क्या करूँगा। तो सबसे पहले इसको अगर मैं एक्सेस करके देखता हूँ, तो C यहाँ पे देखिए C2,2 यानी सेकंड रोज एंड सेकंड कॉलम। तो इसके अंदर हमारे पास इतनी सारी वैल्यूज आ गई, यानी 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है 5 रोज एंड 2 कॉलम, हमने असाइन किया रैंडम के अंदर। तो ये 5 रोज एंड 2 कॉलम यहाँ पे आ गए। इसके अंदर की अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का मतलब है हमारे पास, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, इसको एक्सेस करना चाहूँ, या इसको एक्सेस करना हो, या इन कॉलम में से किसी भी एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ, तो उसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है कि इस कर्ली ब्रेसेस के बाद में हमें स्मूथ ब्रैकेट देना पड़ेगा। वो स्मूथ ब्रैकेट आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है। तो सपोज मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट पे चलता हूँ। तो यहाँ पे एक बार CLC कमांड यूज ले लेते हैं और C हम चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास। इसके अंदर से अगर मैं सिर्फ T को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो T को एक्सेस करने के लिए हमारे पास पहले T की सेल लोकेशन पता होनी चाहिए। तो T की सेल लोकेशन है हमारे पास फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसको भी हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर सिर्फ मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट यानी T को एक्सेस करना है। तो इसके लिए मुझे स्मूथ ब्रैकेट के अंदर 1 देना पड़ेगा। और इसके अंदर ये हमारे पास यहाँ पे एरर दे रहा है अनबैलेंस और अनएक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस और ब्रैकेट। इसको चेक करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैटलैब 2015 है, तो इसके एडवांस वर्जन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सेस करेंगे डायरेक्टली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है हमारे पास मैटलैब के अंदर ही। मैटलैब ऑनलाइन एग्जाम्पल सर्च करेंगे और उसके अंदर किसी भी एग्जाम्पल पे चले जाएंगे और उसके अंदर हम सपोर्ट के लिए हेल्प करेंगे सेल एलिमेंट या जस्ट सेल। तो यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे। सेल के अंदर हमारे पास देख सकते हैं ये इस टाइप से आएगा। अब इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस टाइप से एग्जाम्पल पे गए और ट्राई दिस, कोई भी एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ट्राई दिस एग्जाम्पल करता हूँ। तो ट्राई दिस एग्जाम्पल करने से क्या होगा, ये ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही मैटलैब एक्सेस हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको मैटलैब अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो एडवांस फीचर्स हैं 2020 के, उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर।
तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक सेल क्रिएट किया हुआ है सेल 3 का, और इसको रन करने के लिए यहाँ पे आप रन कर सकते हो। जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे 3x3 का सेल क्रिएट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे रन होके आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि आउटपुट हमारा राइट में है, तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको वापस वही अपना जो मेन प्रोग्राम था उसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे मेन प्रोग्राम के अंदर हमने सिर्फ एक वैल्यूज असाइन की थी, ये देखिए सी, हाँ ये वाले एलिमेंट असाइन किए थे, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस आपको कॉपी और पेस्ट करना है और इसको रन करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब हमारा सेल आ गया। अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि इस रैंडम के अंदर के इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2,3 पहले इसको एक्सेस करके देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं। तो इसको जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड कॉलम में न्यू आ रहा है यहाँ पे। अगर इसी के अंदर अगर मैं 1 एंटर कर दूं तो आ रहा है, रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम के अंदर एरर दे रहा था, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वर्जन के अंदर अभी ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं इसी प्रोग्राम को हम ऑनलाइन रन करते हैं। देखिए कोई भी आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर आप ट्राई दिस एग्जाम्पल करेंगे तो वहीं पे आ जाएगा। तो चलिए इसी के अंदर हम ये बाकी सारी चीज़ें अगर आपको नहीं करनी तो सब डिलीट कर दीजिए, और उसके अंदर से ध्यान रखना ये है कि जहाँ पे ये नंबर लिखा हो वहीं पे अपना कोड लिखना है। तो यहाँ पे चलिए मैं वापस से वही कोड पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही वो कोड पेस्ट किया, अब इसके अंदर वापस एक बार रन कर लेते हैं। ये देखिए अब मुझे एक्सेस करना था इस एलिमेंट को, यानी 2x2 के अंदर के वैल्यूज़ को। तो चलिए इसको रन करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ लेते हैं। तो उस कमांड को यूज़ करने के लिए इसको पहले चेंज कर देते हैं, स्क्रीन आउटपुट में यहाँ आएगा। तो सी कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेकेंड रोज एंड सेकेंड कॉलम के अंदर हमें अगर फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट के अंदर को एक्सेस किया तो हमारे पास वैल्यू ये आ जानी चाहिए 0.43, ये देखिए 0.4387, ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ गया। उसी तरीके से अगर सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना चाहें तो सी 2x2 और हमें यहाँ पे पोजीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑनलाइन में ये चीज़ें और अच्छी है कि आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखनी पड़ती है, ये ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली लगे हुए आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए रन करूँगा तो अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मुझे सिर्फ टी एक्सेस करना हो, यहाँ से टेक्स्ट की जगह टी, तो टी के लिए हमारे पास सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या है, देखिए फर्स्ट और सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हम डालेंगे सी ब्रैकेट के अंदर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट की पोजीशन क्या है, टी एक्सेस करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम 1 एंटर करेंगे और फिर रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टी लिखा हुआ आ गया, यानी यहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू हमने एक्सेस कर ली। उसी तरीके से ई अगर एक्सेस करना हो तो ई एक्सेस करने के लिए इसी कमांड को यूज़ लेंगे, बस पोजीशन हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए टी के बाद ई एक्सेस हो गया। तो ये हमारे पास लास्ट वैल्यू आई है जो हमारे पास ई है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अगर सी के अंदर कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं करके अगर हम स्मूथ ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार सेमीकोलन लगा देता हूँ इन सब पे, और फिर मैं यहाँ पे स्मूथ ब्रैकेट ले रहा हूँ C1,1, तो फिर क्या रिजल्ट देता है। तो चलिए इसको रन करते हैं। रन करने पे ये देखिए हमारे पास सेल एलिमेंट बना आ गया, उसके अंदर की हमारे पास सेल वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया सिर्फ और सिर्फ सेल एरे। अब इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ये कंटेंट को डिस्प्ले नहीं करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है बट ये कंटेंट डिस्प्ले नहीं करेगा। इस कंटेंट की अंदर की वैल्यू सपोज यहाँ पे देख सकते हैं 2x2 ले हम, अगर यहीं पे 2x2 लूँ जिसके अंदर हमारे पास रैंडम कमांड यूज़ करके हमने वैल्यूज असाइन किए, तो यहाँ पे देखिए 5x2 यानी 5 रोज एंड सेकंड कॉलम का डबल वैल्यू आ गया है। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई है, बस ये पता चला है कि इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है वो 5x2 का एक सेल एलिमेंट है। अब उस सेल एलिमेंट को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ लेके और उसकी पोजीशन को एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे, जैसे अभी हमने किया था, यहाँ देखिए कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किया था। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस लेंगे इस टाइप से 2,2 फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो स्मूथ ब्रैकेट में 1,
और फिर रन करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे हमें रन करने के लिए ब्रैकेट हटाना था तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी एलिमेंट एक्सेस करना हो वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। तो 5,2 अगर मुझे एक्सेस करना हो, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हुआ। अब इसके अंदर भी फिफ्थ रोज का सेकंड एलिमेंट कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से देख सकते हैं 5 रो एंड सेकंड कॉलम, और फिर इसको रन करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5 रो का सेकंड कॉलम, यानी लास्ट वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ से भी देख सकते हैं 0.8001 आ रहा है, तो 0.8001 हमारे पास आंसर में आ गया, यानी कि फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया। यानी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली यूजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड स्मूथ ब्रेसेस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।